हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शाह और आज हम जानेंगे वॉइड मेन और इंट मेन के बारे में कि ये वॉइड मेन और इंट मेन हम क्यों अपने प्रोग्राम में अलग अलग लिखते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। लेट्स स्टार्ट। ये वॉइड, इंट और रिटर्न सी लैंग्वेज का रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो पहले मेन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये मेन फंक्शन सी लैंग्वेज का सबसे खास फंक्शन है और इसे सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जब भी हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इस मेन फंक्शन को ही कॉल करता है। चाहे जितने भी फंक्शंस क्यों ना हो, एग्जीक्यूशन के समय ओएस मेन फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। और हम सी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक मेन फंक्शन ज़रूर होना चाहिए, वरना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को ढूंढेगा और नहीं मिलने से हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको और डिटेल में जानते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 3 फंक्शंस हैं यहाँ। पहला फंक्शन ये एग्जाम्पल नाम का, दूसरा ये टेस्ट नाम से, और तीसरा जो है वो है मेन फंक्शन। ये फंक्शंस है या नहीं ये कैसे समझेंगे? आप देख सकते हैं ये फंक्शन का नाम है और ठीक उसके बाद ही ये 2 ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस है, तो इसे फंक्शन कहते हैं। और अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स या कुछ भी लिखना है, जैसे कि यहाँ हमने लिखा है, तो आपको ये 2 ओपन और क्लोज ब्रेसेस के अंदर ही लिखना होगा, जैसे मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ 3 फंक्शंस हैं। मेन फंक्शन को छोड़कर आप अपने मर्जी से फंक्शंस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेन फंक्शन को ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है और इसके बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ध्यान रखें ये फंक्शंस का नाम लिखते वक्त बीच में कोई स्पेस ना हो। स्पेस के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो, और ना ही फंक्शंस के नाम किसी भी डिजिट से स्टार्ट हो, और कोई भी नाम सिमिलर ना हो किसी भी फंक्शन के नाम से। हर नेम्स यूनिक होने चाहिए और हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन एक ही होना चाहिए, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो ये मेन फंक्शन को आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर, बीच में, कहीं भी। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन फंक्शन को ढूंढ के एग्जीक्यूट करेगा और फिर मेन फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को यहाँ मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है, आप देख सकते हैं। तो अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सेम इसको कॉल किया है। फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर हमने प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करके एक मैसेज डिस्प्ले दिया है, हेलो वर्ल्ड। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे ये हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन फंक्शन को कॉल करेगा, फिर मेन फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये फंक्शन इसको कॉल करेगा। फिर उसके अंदर आप जो भी लिख कर डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ हमने एक मैसेज दिया है जो आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो ऐसे हम कई सारे फंक्शंस का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। तो हमने इस मेन फंक्शन के बारे में जान लिया। अब इसके पहले हम वॉइड या इंट क्यों लिखते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी फंक्शन के पहले जैसे वॉइड या इंट हो गया, उसे हम सी प्रोग्रामिंग में रिटर्न टाइप कहते हैं। तो अगर आप मेन फंक्शन के पहले वॉइड लिखते हो तो आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वॉइड मतलब नल होता है। लेकिन अगर आप इंट लिखते हो तो आपको रिटर्न में इंटीजर टाइप वैल्यू 0 को रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमने इंट लिया है। अब जान लेते हैं हम लोग रिटर्न 0 ही क्यों करते हैं। मान लीजिए आप कोई सामान ऑनलाइन या कहीं से भी ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर किया हुआ सामान अगर ठीक से डिलीवरी हो जाए तो वो आपसे रिटर्न में एक फीडबैक लेते हैं, जिस फीडबैक का मतलब आपका सामान सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है या नहीं ये जानना होता है। उसी तरह हम जितने भी प्रोग्राम या कह सकते हैं एप्लीकेशन रन करते हैं, तो हर एप्लीकेशन को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। और अगर हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है बिना किसी एरर के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वेरिएबल बनाता है एग्जिट स्टेटस नाम का, और इस वेरिएबल में वो हर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए प्रोग्राम से रिटर्न 0 लेकर इस
एग्जिट स्टेटस वेरिएबल में सेव कर लेता है, ताकि इससे ओएस को पता चले कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। तो ऐसा समझ सकते हैं ये रिटर्न ज़ीरो फीडबैक का काम करता है। और अगर ओएस को आपके प्रोग्राम के मेन फंक्शन में कहीं भी एरर मिलता है एग्जीक्यूट करते वक्त, तो ओएस रिटर्न ज़ीरो तक पहुंचेगा ही नहीं, तुरंत एरर को डिस्प्ले कर देगा और रिटर्न 1 या -1 या कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर देगा, ज़ीरो नहीं करेगा। वो इसलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिटर्न ज़ीरो यानी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, और ज़ीरो के सिवाय कुछ भी आता है मतलब आपके प्रोग्राम के लाइन के कोड में एरर है। यहाँ देख सकते हैं हमने दोनों वॉइड मेन और इंट मेन से प्रोग्राम को रन करेंगे अलग अलग और देखेंगे एग्जीक्यूट होता है या नहीं। पहले वॉइड मेन को रन करके देखते हैं, तो देख सकते हैं ये रन हो गया। अब इंट मेन को रन करके देखते हैं, ये भी रन हो गया। तो देख सकते हैं दोनों ठीक से एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ वॉइड है इसलिए कुछ रिटर्न नहीं किया है हमने, और यहाँ इंट है इसलिए रिटर्न ज़ीरो किया है। और अगर यहाँ प्रोग्राम में कहीं एरर आता है तो हमारा ओएस इस रिटर्न ज़ीरो तक पहुँचेगा ही नहीं, सीधा एरर डिस्प्ले कर देगा और रिटर्न में ज़ीरो के सिवाय कुछ और इंटीजर वैल्यू जैसे 1 या -1 एग्जिट स्टेटस वेरिएबल में सेव करके रिटर्न कर देगा, जिससे उसे पता चलेगा ये प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और एक बात, अगर आप रिटर्न टाइप इंट लेते हैं और नीचे रिटर्न ज़ीरो नहीं भी लिखते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट में रिटर्न ज़ीरो ही लेता है। लेकिन एक और बात आपको जानने की ज़रूरत है, अभी के जितने भी सी के मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो हमेशा रिटर्न टाइप में इंट यूज़ करने के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अभी के कुछ मॉडर्न कंपाइलर्स हैं उसमें इंट मेन और वॉइड मेन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा रिटर्न टाइप इंट लेना चाहिए ताकि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का पता चले। और ये वॉइड मेन पहले के जितने भी कंपाइलर्स जैसे टर्बो C++ कंपाइलर में ही यूज़ होता था। तो अभी आप किसी भी प्रोग्राम में रिटर्न टाइप इंट का ही इस्तेमाल करें। यहाँ इस दोनों पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी लिखते हैं उसे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो आप अगर इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट में नल ही होता है, और अगर आप वॉइड लिखते हैं तो उसका मतलब भी नल ही होता है। तो आप वॉइड भी लिख सकते हैं या नहीं भी, वो डिफ़ॉल्ट में नल ही लेता है। लेकिन अगर आप किसी आर्गूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप इस ब्लैंक स्पेस की जगह हमेशा वॉइड का इस्तेमाल करें। ये एक अच्छा प्रैक्टिस होगा और ज़्यादा क्लियर भी रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। सो ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई विल कम विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी गाइज। थैंक यू।